मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष को आयुर्वेद में क्लैब्य कहा गया है। इसमें पुरुषों को यौन संबंध बनाने के लिए लिंग में उत्तेजना पाने या उत्तेजना को बनाए रखने में समस्या आती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब पुरुषों में नपुंसकता से होता है। पुरुषों को ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। तनाव, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं या डायबिटीज की वजह से स्तंभन दोष हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के पारंपरिक इलाज में विभिन्न नरम मांसपेशियों को आराम दिया जाता है एवं आवश्यकता होने पर मनोचिकित्सा और तनाव को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के साथ टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्लैब्य को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद में विरेचन यानी मल त्याग की विधि और उत्तरावस्थी की सलाह दी जाती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अश्वगंधा, गोछुरा, शिलाजीत, च्यवनप्राश जैसी जड़ी बूटियों और औषधियों में अश्वगंधा लेह, दसमूला रिष्ट, सुकुमार घृत एवं शयांतर्यादि घृत से क्लैब्य का उपचार किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नपुंसकता का एक बड़ा कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। बहुत ज़्यादा नमकीन, खट्टे, भारी, अनुचित और अनुपयुक्त खाद्य पदार्थों को खाने की वजह से भी ये समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक मात्रा में पानी पीने की वजह से भी स्तंभन दोष हो सकता है। क्लैब्य के अन्य कारणों में किसी बीमारी की वजह से कमजोरी होना, अनियमित भोजन, बहुत ज़्यादा दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन, पशु के साथ यौन संबंध बनाने, गंदे वातावरण में रहने और शिग्न यानी पेनाइल में चोट लगना शामिल है। आनुवांशिक कारणों की वजह से भी क्लैब्य की समस्या हो सकती है। दोष के आधार पर क्लैब्य को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वातज, ये वात दोष के खराब होने के कारण होता है और इसमें पेनाइल में अकड़न एवं दर्द तथा लिंग में लालपन जैसे लक्षण सामने आते हैं। पित्तज, पित्त दोष के खराब होने पर पित्तज क्लैब्य होता है। इसमें शिश्न में घाव जैसी की फोड़ा हो जाता है। कफज, इस प्रकार का स्तंभन दोष कफ दोष के खराब होने के कारण होता है। इसके प्रमुख लक्षणों में लिंग का आकार बढ़ना, लाल या गहरे रंग का पेनाइल डिस्चार्ज, घाव और लिंग की जड़ के पास गोल निशान पड़ना शामिल है। अगला है सन्निपातज। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ के खराब होने के कारण सन्निपातज क्लैब्य होता है। इसमें मूत्राशय तथा वीर्य पुटिका में जलन और अंडकोश के साथ साथ लिंग से पतला सफ़ेद पानी आना, पेनाइल में अकड़न और लिंग में संक्रमण के साथ बदबू आती है। इस रोग के बढ़ने पर पूरे लिंग के मुरझाने और लिंग के आखिरी सिरे के घूमने की समस्या हो सकती है। अगला है रक्तज। रक्तज क्लैब्य में रक्त धातु का असंतुलित होना शामिल है। इसमें जलन, बुखार, सिर चक्कर और उल्टी आती है। पेनाइल डिस्चार्ज में काला, लाल या नीले रंग का पानी आ जाता है। इन लक्षणों को दबाने की बजाय आयुर्वेदिक उपचार में शरीर की जन्मजात रक्षा प्रणाली में सुधार कर स्तंभन दोष को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद की जा सकती है। आयुर्वेदिक औषधियों से समस्या को कम या उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए शरीर के ऊतकों से विषाक्त को बाहर निकाला जाता है तथा संपूर्ण सेहत में सुधार लाया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का आयुर्वेदिक उपचार में पहला है विरेचन। विरेचन कर्म में औषधीय जड़ी बूटियों से व्यक्ति को दस्त करवाए जाते हैं। विरेचन के लिए स्नेहपान यानी औषधि को पानी की विधि के द्वारा दी जाती है। इस चिकित्सा में जड़ी बूटियों से मिश्रित तेल या घृत का सेवन किया जाता है। एक साथ लेने पर ये चिकित्साएं विभिन्न अंगों जैसे कि पित्ताशय, छोटी आंत और लीवर एवं ऊतकों से खराब पित्त तथा अमा को बाहर निकाल देती है। विरेचन का इस्तेमाल खराब हुए कफ के कारण हुए रोगों के इलाज में भी किया जाता है। ये शरीर से बलगम को साफ करती है। वात के असंतुलन के कारण हुए रोगों में इसकी सलाह नहीं दी जाती। ये चिकित्सा महिलाओं में योनि से संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करने में असरकारी है। पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, आंत में दर्द, पेट में कीड़े और विषाक्तता यानी जहर आदि के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्तंभन दोष से ग्रस्त व्यक्ति में दस्त के लिए त्रिवृत्त
औलेह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है उत्तरा बस्ती। इस प्रक्रिया में तेल या घी में औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है और फिर इन्हें कैथीटर यानी औषधियों से तैयार एक पतली ट्यूब के जरिए मूत्राशय में लगाकर शरीर के अंदर दवा को पहुंचाया जाता है। इसके बाद मरीज को 30 मिनट के लिए आराम करने के लिए कहा जाता है और इसके उपरांत उसे अत्यधिक मात्रा में तरल जैसे कि गर्म पानी एवं छाछ आदि पीने की सलाह दी जाती है। उत्तरा बस्ती के बाद पहली बार किए पेशाब की मात्रा और समय के आधार पर रोगी की रोग की स्थिति में सुधार का अनुमान लगाया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ग्रस्त व्यक्ति में उत्तरा बस्ती के लिए फलघृत का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तरा बस्ती कर्म के बाद प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल त्याग, प्यास या पेशाब को रोके नहीं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है अश्वगंधा। ये जड़ी बूटी तंत्रिका, श्वसन और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें कामोत्तेजक, सूजन रोधी, संकुचक, ऊर्जादायक और शरीर को आराम देकर नींद लाने वाले गुण मौजूद हैं। अश्वगंधा शुक्राणुओं के उत्पादन को बढ़ाती है और स्तंभन दोष को नियंत्रित करने में भी असरकारी है। ये यौन कमजोरी, बांझपन, कमजोरी, एनीमिया, थकान और उत्तकों की कमी के इलाज में उपयोगी है। अश्वगंधा का इस्तेमाल तेल, पाउडर, घृत एवं हर्बल वाइन के रूप में कर सकते हैं। अगला है गोछुरा। गोछुरा प्रजनन, मूत्र तंत्रिका और श्वसन प्रणाली पर असर करती है। इसमें कामोत्तेजक, शामक, भूख बढ़ाने वाले, कफ निस्सारक, दर्द निवारक, हृदय को शक्ति देने वाले और मूत्रवर्धक गुण पाए जाते हैं। गोछुरा शरीर से अमा को बाहर निकालती है, इसलिए ये मूत्र तंत्र से संबंधित समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक है। गोछुरा से टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और इससे शुक्राणुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। इसे स्तंभन दोष और पुरुषों में नपुंसकता को नियंत्रित करने में असरकारी माना जाता है। अगला है शिलाजीत। शिलाजीत में कामोत्तेजक यानी विलिडो बढ़ाने वाले गुण होते हैं। पुरुषों से संबंधित विकारों जैसे कि स्तंभन दोष के इलाज इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यौन कमजोरी को दूर करने के लिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल अश्वगंधा के साथ किया जाता है। शिलाजीत का इस्तेमाल अन्य समस्याओं जैसे कि पाचन और तंत्रिका विकारों, डायबिटीज, ब्रोंकाइटिस, किडनी स्टोन के इलाज में भी होता है। अगला है शतावरी। शतावरी प्रजनन, पाचन, परिसंचरण और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें कामोत्तेजक गुण होते हैं जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों पर असर करती हैं। ये प्राकृतिक सूजन रोधी जड़ी बूटी हैं जो दस्त रोधी, मूत्रवर्धक, पेचिश रोकने वाली और रोगाणु रोधक कार्य भी करती हैं। शतावरी की जड़ों को ऊर्जादायक, वायुनाशक, पाचक और भूख बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। ये तंत्रिका और रूमेटिक रोगों को नियंत्रित करने में मददगार है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को 10 मूल, पिपली, गुड़ची, अश्वगंधा, अमलकी, इलायची, भूमि, अमलकी, कुस्ता की जड़, तिल का तेल, चंदन, पुनर्वा और शहद से तैयार किया गया है। आमतौर पर च्यवनप्राश का मिश्रण खाया जाता है। च्यवनप्राश में पाचक, खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले, वायुनाशक और स्वास्थ्यप्रद गुण होते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, सेहत और ताकत को बढ़ाती हैं। विभिन्न रोगों जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, आर्थराइटिस और मेटाबॉलिक विकारों के इलाज एवं बचाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यौन दुर्बलता और सामान्य कमजोरी को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे सामान्य कारण कमजोरी ही होती है, इसलिए इस स्थिति को नियंत्रित करने में च्यवनप्राश बहुत ही प्रभावकारी है। अगला है अश्वगंधा लेह। इस मिश्रण में अश्वगंधा, इलायची, जीरा, गुड़, किशमिश, गाय की घी, भारतीय सारसा पैरिला और काली मूसली मौजूद है। ये शरीर को ताकत और मजबूती प्रदान करती हैं एवं किसी लंबी बीमारी के बाद संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करती हैं। ये सामान्य थकान, दुबलापन और यौन विकारों जैसे कि स्तंभन दोष को नियंत्रित करने में भी उपयोगी है। अगला है 10 मूला रिष्ट। 10 मूला रिष्ट में 10 मूल, गुड़ूची, अमलकी, हरिद्रा, पिपली, अश्वगंधा, किशमिश, गुड़, शहद, चंदन, भारंगी, कुलंजन और मुफ्ता मौजूद है।
इससे शरीर को ताकत, मजबूती और जीवन शक्ति मिलती है, जो कि इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की चिकित्सा में असरकारी बनाता है। ये औषधियां अन्य रोगों जैसे कि एनीमिया, खांसी, रूमेटिक विकारों, गैस्ट्रिक विकारों, पेशाब में दर्द, ब्रोंकाइटिस को नियंत्रित करने में इस्तेमाल की जाती हैं। अगला है शिवकुमार घृत। शिवकुमार घृत को पुनर्वा, दशमूल, अश्वगंधा, शतावरी, अरंडी, पिपली, यष्टि मधु, अश्वगंधा, शुंठी, दूध, घृत और गुड़ जैसी सामग्रियों से तैयार किया गया है। शिवकुमार घृत में बलवर्धक और रेचक गुण होते हैं एवं अन्य यह आंतों और गैस्ट्रिक विकारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रजनन प्रणाली से संबंधित बीमारियों जैसे कि नपुंसकता और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को नियंत्रित करने में भी यह दवा उपयोगी है। अगला है शतावर्धी घृत। इस मिश्रण को विभिन्न सामग्रियों जैसे कि घृत, शतावरी, गोछुरा, बकरी के दूध, गुड़ची, त्रिकुट, काली मिर्च, दालचीनी की छाल, पत्तियां, शहद, इलायची से तैयार की जाती हैं। ये मूत्र से संबंधित विकारों जैसे कि सिस्टाइटिस और मूत्र मार्ग शोथ को नियंत्रित करने में मदद करता है। पुरुषों की प्रजनन प्रणाली से जुड़े विकारों जैसे कि स्तंभन दोष के इलाज में ये अति महत्वपूर्ण औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार स्तंभन दोष में क्या करें या और क्या ना करें। गेहूं, चावल, मूंग दाल, हरी सब्जियों, फल, घृत, चिकन, मीट, मौसमी फल, आमलकी और हरितकी को अपने आहार में शामिल करें। तेज चलने और हल्के व्यायाम की आदत डालें। रात में पर्याप्त नींद लें। अपने आसपास सफाई रखें। क्या नहीं करना चाहिए, उसमें मसालेदार, तैलीय और तला हुआ भोजन न करें। फास्ट फूड, आइसक्रीम, दही, शराब, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी न पिएं। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे मल त्याग करने या पेशाब को रोकें नहीं। व्रत न रखें और शरीर पर ज़्यादा दबाव न पड़ने दें। धन्यवाद।